सो वेलकम फ्रेंड्स टू सिन्हा क्लासेस। जैसे मैंने आपको कमिट किया था पिछले अपने प्रोमो वीडियो में कि मैं पर वीक 2 सेशन आपके साथ होस्ट करूंगा और ये दोनों ही सेशन जो है वो प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए होगा या गेट एग्ज़ाम के लिए या किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए होगा। तो आज मैं जो सेशन होस्ट कर रहा हूँ वो सी प्रोग्रामिंग में कंट्रोल स्टेटमेंट्स पे मैं सेशन होस्ट कर रहा हूँ। यू सी, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ब्रॉडली हम उसके कंस्ट्रक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम लोग कहते हैं सीक्वेंस, राइट, सिलेक्शन और लूपिंग। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ये सारी बातें आपको पहले से पता है, बट जस्ट टू गिव बेस। सीक्वेंस पे क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा स्कोप होता नहीं है, तो मैं उसे फ़िलहाल अभी इसको टच नहीं कर रहा, बट आप अभी कमेंट में डालेंगे कि आपको सीक्वेंस पे भी एक सेशन चाहिए, देन आई अरेंज, नो बेसिस। सो सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट को आज हम ले रहे हैं, डेट टू इन सी, और सेम सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट को हम अगले सेशन में लेंगे, कंपेयर करेंगे जावा के साथ। फाइन। सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट सी में आप 5 तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, टर्नरी ऑपरेटर, और एक 5वां जो यहाँ पे मिसिंग है, डेट इज स्विच केस। फाइन, ओके। सो सिंटेक्स में बहुत ज़्यादा मैं एंटर नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये सिंटेक्स एंड ऑल, ये बेसिक्स आपको क्लियर है। जो बिगिनर्स हैं इसमें, यदि वो मुझे कमेंट करेंगे तो मैं एक बेसिक सेशन होस्ट कर दूंगा, अरेंज कर दूंगा, देयर इज नो इश्यूज। बट फिलहाल ये वीडियो, ये सेशन जो है मैं आपके लिए होस्ट कर रहा हूँ, उनके लिए जो प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या गेट या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बट इन एनी केस मैं थोड़ा सा सिंटेक्स पार्ट को देख रहा हूँ। सो द सिंटेक्स फॉर इफ का जो सिंटेक्स है, इट्स लाइक दैट, इफ एंड उसके बाद एक पैरेंथेसिस, और यहाँ पे आप कोई कंडीशंस को आप ऐड भी कर सकते हैं कुछ ऑपरेटर्स के साथ, ठीक है। दिस कंडीशन, ये जो एक्सप्रेशन है, इट इज गोइंग टू ट्रू, आइदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। सो इफ में यदि कंडीशन सही होता है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू रन। यहाँ पे कोई एल्स पार्ट नहीं है, ये सिंपल इफ है। सो नथिंग इज गोइंग टू हैपन इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स। फाइन, ये सिंपल इफ स्टेटमेंट है। दूसरा, इफ एल्स पे हम बात करें, यहाँ पे क्या होता है, इफ के बाद आप यहाँ पे एक कंडीशन देते हैं, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट रन करता है, ठीक है। एंड इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स, इन दैट केस इट विल कम टू एल्स पार्ट, दैट इज हियर, एंड फाइनली दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू रन। ये इफ एल्स का सिंटेक्स है। मैंने पहले ही बोला मैं बहुत ज़्यादा सिंटेक्स पार्ट में एंटर नहीं कर रहा, और ये मैं मान के चल रहा हूँ, दिस इज नोन टू यू, राइट। नेस्टेड इफ एल्स में एक इफ कंडीशन है, इफ है, और इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, द स्टेटमेंट इज गोइंग टू रन। इफ दिस कंडीशन इज नॉट गोइंग टू ट्रू, इट विल कम टू एल्स पार्ट। फिर एल्स में दोबारा इफ है। सो एल्स में एक दूसरा कंडीशन आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, देन दिस कंडीशन इज गोइंग टू रन, एंड अगेन if this condition is going to false, otherwise then the statement is going to run. This is nested if else. Okay, इसके बाद we are going to discuss nested if else के बाद we are going to discuss a bit about you see switch case. Switch case को हम मान सकते हैं कि ये nested if else का variation है। यहाँ मैंने लिखा है switch case is variation in the idea of nested if else against a single variable। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूं व्हाट इज स्विच केस। स्विच केस को आप ऐसे समझे, ये आप अपने घर में, मतलब सब जगह आपने स्विच बोर्ड देखा होगा, उस स्विच बोर्ड पे एक स्विच होता है। स्विच के 2 केसेस होते हैं, मतलब आप उस स्विच से किसी डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं 2 स्टेट में, आइदर ऑफ और ऑन। लेकिन ये एक ऐसा स्विच केस है जिसके एक से ज़्यादा केसेस हैं, मतलब आप इसके थ्रू मल्टीपल केसेस को हैंडल कर सकते हैं। और आप देखिए आज के डेट में जो एलईडी टेबल लैंप आता है, उसमें भी एक बटन से आप उसको 5 डिफरेंट तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। पहले आपने उसे टच किया, इट्स गोइंग टू ऑन विथ लो इंटेंसिटी, राइट। सेकेंड बिट हाई, थर्ड higher, fourth most you see high intensity, and fifth again दोबारा से आपने टच किया, fifth time it's going to off. With one switch you are going to control the device in 5 different cases, right? So ये switch case है, ये nested if else का एक variation ही है, but important point ये है कि
इसको आप जो है वो अगेंस्ट अ सिंगल वेरिएबल ही इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एंड यू सी द सिंटेक्स, अगेन आई टोल्ड यू, मीन्स पहले ही मैंने आपको बोला है कि मैं बहुत ज़्यादा इसके सिंटेक्स में एंटर नहीं कर रहा, बट जस्ट टू गिव अ ब्रीफ, राइट। तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का एक वैल्यू होगा और वो वैल्यू किसी ना किसी केस से मैच होना चाहिए, किसी ना किसी केस से मैच होना चाहिए। जिस केस से मैच करेगा वो स्टेटमेंट रन कर जाएगा, उसके बाद ये ब्रेक स्टेटमेंट पूरे ही स्विच को ब्रेक कर देगा, इस पूरे कंस्ट्रक्ट को ये ब्रेक कर देगा। सोचो इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वो सेकंड वाले केस से मैच कर गया, तो ये स्टेटमेंट नंबर 2 रन करेगा, उसके बाद ये पूरा जो स्विच स्टेटमेंट है वो रन करेगा, ब्रेक कर जाएगा। ऐसा एक केस ले लें कि किसी भी केस से मैच नहीं करा तो डिफॉल्ट केस रन करेगा और ये डिफॉल्ट स्टेटमेंट उस समय रन करेगा और उसके बाद ये स्विच केस ब्रेक कर जाएगा। ये इसका सिंटेक्स है। एक जो और हमारे पास कंट्रोल सिलेक्शन स्टेटमेंट है जिसको हम कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर जो है इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है, एक नोट ऑफ इंट्रोगेशन, एक कोलन का साइन, यहाँ पे कोई आप एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, लेट अस सी, यहाँ मैंने लिखा a ग्रेटर देन b, ये कंडीशन यदि ट्रू है तो ये यहाँ पे इफ दिस कंडीशन इज ट्रू इज गोइंग टू रन दिस स्टेटमेंट, और अदरवाइज आफ्टर कोलन के बाद जो भी स्टेटमेंट लिखा है उसको रन करेगा। और यहाँ पे मैंने एक सैम्पल नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर का स्टेटमेंट लिखा है जो 3 वेरिएबल a b c में कौन सा ग्रेटेस्ट है वो आपको कंप्यूट करके बताएगा, ठीक है। सो इसको आप कर सकते हैं। सो लेट मी कम डायरेक्टली टू द पॉइंट, फाइन। तो मैं अब इन सारे बेसिक्स के साथ मैं डायरेक्ट ऑनलाइन सी कंपाइलर पे चलता हूँ और यहाँ पे पहले तो मैं आपको एक सिंपल स्टेटमेंट लेके दिखाता हूँ। लेट अस से इंटीजर i इज इक्वल टू 2 और यहाँ मैं लिख रहा हूँ इफ i लॉजिकली इक्वल टू 3 देन printf ट्रू और printf false, राइट, ओके। अभी जब मैं इसको रन करूंगा, जब हम इसे रन करते हैं तो आपको बिल्कुल इट इज नॉट INF, इट इज इट, राइट। सो जब हम इसे रन करेंगे तो आप देखो यहाँ पे हमने लिखा है इंटीजर i इक्वल टू ट्रू, i लॉजिकली इक्वल टू 3, राइट। सो i 2 है, लॉजिकली इक्वल टू 3 नहीं है, सो जाहिर है ये इफ स्टेटमेंट फॉल्स है, मतलब ये एक्सप्रेशन फॉल्स होगा, ये स्टेटमेंट रन नहीं करेगा, ये एल्स पे आएगा और फॉल्स प्रिंट करेगा। यू आर नोइंग, राइट। बट मैं एक बैकग्राउंड सेट कर रहा हूँ जस्ट टू गो फॉरवर्ड, फाइन। तो आप देखें निश्चित तौर पे इसका जो आंसर है वो फॉल्स आएगा। अच्छा, ये यहाँ पे स्टेटमेंट ज़्यादा है, ओके। सो नाउ ये आप रन करें एंड यू सी इट इज फॉल्स, फाइन। अच्छा, इन दैट केस यहाँ पे लिखा मैंने i इज इक्वल टू 3, सो इट्स गोइंग टू प्रिंट फॉल्स, यू अंडरस्टूड, राइट। अच्छा, मैं यहाँ पे केवल i लिख दूँ, व्हाट्स गोइंग टू हैपन, व्हाट्स गोइंग टू हैपन, i की वैल्यू 2 है, यहाँ पे मैं लिख दिया i, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, फाइन। तो आप देखिए इस वाले केस में क्या है कि आपने यहाँ पे लिखा i इज इक्वल टू वैल्यू i इज इक्वल टू 2, यहाँ पे कोई आपने एक्सप्रेशन नहीं दिया, सिंपली आपने लिखा i इज इफ i, ओके, इफ i, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वेदर इज गोइंग टू प्रिंट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो पहले मैं इसको रन करके आउटपुट देखता हूँ, फिर हम इस पर डिस्कशन करते हैं। यू सी दी आउटपुट इज ट्रू। नाउ हाउ इट इज हैपनिंग, आपने लिखा इंटीजर i इज इक्वल टू 2, फाइन। यहाँ लिखा इफ i, सो आप देखो यदि आपने इफ के अंदर किसी वैल्यू को दिया ना, यू सी यहाँ पे हमने i लिखा और i की वैल्यू है 2, किसी भी वैल्यू को लिखा, लेट अस से हम यहाँ पे i नहीं लिखते, इस बार 14 लिखते हैं, किसी भी वैल्यू को आप ले लें तो वैसे सूरत में ये हर हमें से ट्रू ही प्रिंट करेगा।
अब सोचने लायक बात यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है। एक बात ध्यान रखना, सिंटेक्स इज ओके, आपने सिंटेक्स में देखा इफ और एक यहाँ पे एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू देन दिस इज गोइंग टू रन दिस स्टेटमेंट और अदरवाइज दिस स्टेटमेंट। बट द बेसिक पॉइंट इज सी में कोई भी बुलियन टाइप का डेटा टाइप नहीं है, तो बुलियन एक्सप्रेशन को होस्ट करने के लिए, ट्रू या फॉल्स टाइप के वैल्यू को होस्ट करने के लिए सी में कोई भी डेटा टाइप अवेलेबल नहीं है। सो यहाँ पे यदि आप किसी भी वैल्यू को रख दें तो ये हर हमेशा ट्रू ही प्रिंट करेगा, ट्रू ही प्रिंट करेगा। आप चाहे यहाँ पे इस बार आई लिख के यहाँ पे आई की वैल्यू आप लिख दो -3, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब आप देखो यदि हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो क्या ये प्रिंट करता है, यू सी अगेन इट्स गोइंग टू प्रिंट ट्रू एनी वैल्यू, राइट, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, इट हार्डली मैटर्स। अच्छा, इस बार हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू 0 कर देते हैं, ठीक है। नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग, यू सी फॉल्स। तो फॉल्स ये एक ही सूरत में करेगा जब इसकी वैल्यू 0 हो जाए, ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, 0, फाइन। सो एक ही सूरत में ये स्टेटमेंट जो है, ये इफ जो है वो फॉल्स प्रिंट करेगा जब इसकी वैल्यू 0 हो जाए। आप देखिए you see it's going to print false। अच्छा, जब ये हमने बैकग्राउंड सेट कर लिया तो अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन को वेरिएट करते हैं, ठीक है। सो वन ऑफ द क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क लाइक दिस एंड you'll have to think over this type of question, fine। अभी देखिए इंटीजर आई, राइट, ओके, इंटीजर आई, printf 0, I is equal to 3, else I is equal to 5. Now what is the value of I? What do you think? What will be the value of I? I told you when the value is 0 it's going to false, when there is some value it's going to true, right? So this is just to confuse you। जब हम यहाँ लिखते हैं printf 0, so ये 0, this 0 is not a positive number, right? ये कोई integer value नहीं है, ये कोई number नहीं है। Inside double quote you are writing anything that is simply you see character। So for character if there is any value again it's going to print true। so ये क्या करेगा कि पहले यहाँ printf से 0 प्रिंट कर देगा। अब चूंकि इस पैरेंथेसिस के बीच में एक कैरेक्टर वैल्यू आ गया, that is going to treat true। so ये प्रिंट करेगा पहले 0 and then 3। you see what is going to happen, you see it's printing 0 3, फाइन। अच्छा, इसमें इसको हम थोड़ा वेरिएट करते हैं। अभी हम क्या करते हैं, i की वैल्यू को ही 0 सेट कर देते हैं और यहाँ पे हम %d लिखते हैं, डेट इज एक्सेस स्पेसिफायर, और अब i को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। नाउ यू सी अब क्या वैल्यू आएगा, अब क्या प्रिंट करेगा, अब i की वैल्यू क्या होगी, अगेन you'll have to think। देखिए now you just initialize the value of I to 0, right? This is integer for sure, but when you are printing in double quote। so जब आप double quote में print कर रहे हैं 0 को, so again it's going to behave like character, fine। so here it is, there is some character value is there, कुछ भी character यहाँ पे है, that is going to take some value। I told you any value is there means it's true, so again it's going to print 0 and 3, you see। राइट, 0 and 3, फाइन। तो जब भी आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को ट्राई करें, पहले देख लें कि यहाँ पे क्या वैल्यू है। ध्यान रखें यहाँ पे एक ही सूरत में ये ट्रू होगा जब यहाँ पे कोई वैल्यू हो, लेकिन वैल्यू का मतलब वो कैरेक्टर वैल्यू नहीं होना चाहिए। इफ इट इज कैरेक्टर तो कैरेक्टर की किसी भी सूरत में ये ट्रू ही करेगा, ठीक है। फॉल्स एक ही सूरत में करेगा जब यहाँ पे 0 हो, फाइन। सो यू विल हैव टू टेक केयर, आपको इस तरह के क्वेश्चन पे विशेष ध्यान रखना है। यदि आपने ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान नहीं रखा तो फॉर श्योर यू आर गोइंग टू डू सम मिस्टेक। ओके, चलो ऐसे ही क्वेश्चन को और ट्राई करते हैं। लेट अस सी अनदर क्वेश्चन, फाइन। ओके, तो यहाँ पे इस बार हम क्या करते हैं, इफ I, 1,
2. Now tell me, what will be the answer? Or whether it's going to print some, you see, syntax error. Now let me show you the result first, then we'll discuss. Fine. So आप पहले result देखो, and the result is 3, meaning it is going to assume true. Why? You see, when the value is 0 for sure, but it's going to take the last value, and the last value is 2, and 2 is number, right? So it's going to treat it as true, and finally the value will be 3. अच्छा, ऐसे सूरत में इस बार हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं, और यहाँ पे इस बार I करते हैं. I guess now you got the answer, right? So अभी फिर से इसे रन करते हैं. I guess now you got the answer, right? And the answer is 5. तो यहाँ पे आखिरी वैल्यू I है और I की वैल्यू 0 है, so it will be false. So false होने पे yes else पे आएगा, और यहाँ पे ये 3 प्रिंट करेगा. ठीक है? So be careful for such type of question. Now let me discuss similar question, right? तो यहाँ पे मैं एक फिर से वैसे सिमिलर क्वेश्चन लेता हूँ, और सी ध्यान रखना आप, यहाँ पे हमने आई वेरिएबल जो लिया है वो ग्लोबल वेरिएबल है, मेन के पहले डिक्लेयर किया है. सो यू विल हैव टू थिंक अकॉर्डिंगली, राइट? और यहाँ पे हमने लिखा है इंटीजर मेन, इफ आई डू नथिंग एल्स प्रिंट एल्स. फाइन. तो अब आप इस क्वेश्चन पे जरा ध्यान से देखो. हमने कहा इफ आई, अब आप कहोगे कि आई का कोई वैल्यू नहीं है, राइट? और आई की कोई वैल्यू नहीं है, या मीन्स यू सी नॉर्मली इन सी इफ देयर इज नो, मीन्स यू आर नॉट इनिशियलाइजिंग एनी वेरिएबल, सो इट्स गोइंग टू टेक गार्बेज वैल्यू. बट if this is global variable, it will be initialized by its default value. So the default value of integer is 0, so it will be 0, so it will come to else, and finally your output is this. Let me show you, right? So abhi aap see the output is else. Fine. So I think you got the point. Why I declared out of, you see, main, it's clear, right? So while solving such a question, you'll have to think very carefully. Fine. So let me take some more example. So the next example which I am taking, again it's very interesting one. Yeah. So okay. So this time just a minute. Yes, like this. No need of this. Leave it. Okay. Now you see, integer x is equal to 3. If x logically equal to 2, x is equal to 0. If x logical to 3, x plus plus. Else x is equal to x plus 2. So what will be the value after this? Think twice to solve before solving such question. Now you see, integer x is equal to 3. This is your initialization. Okay. X logically equal to 2. This condition is false, but here there is semicolon. Means this control, this if is closed here. There is no statement attached to this if, right? So just to confuse you, here it is written x is equal to 0. But you see, this x is equal to 0 means this statement has no relation with this statement, right? So अभी क्या है कि x is equal to 0, this x is reinitialized. पहले x की वैल्यू 3 थी, x logically equal to 2. This statement is false, but this semicolon is going to terminate if here only. So this is again a new statement. So x is equal to 0, right? X is equal to 0. So now the value of x is 0. If x logically equal to 3, again you see, now the value of x is 0. So if x logically equal to 3, this condition is, you see, false. So this statement will not run. It will come at else part, and else part is saying x is equal to x plus 2. So it is x 0, 0 plus 2 is 2. So finally it is going to print 2. I hope I am clear. If not, just listen my you see explanation once again, and I guess you will get 2 only. Yeah, x is equal to 2. Fine. So this is just to
create confusion, this type of statement. So in such case question, you will have to see whether there is semicolon somewhere to x. If this is the case, be careful while solving such a question, right? So let me discuss some more question, right? So okay, so this time what I'm trying to do, I'm trying to take some example of switch case. Fine. So let me start with this switch case. Okay, so this is a question from switch case we discussed, and you know, I'm assuming that you are knowing the syntax. Fine. Now you see, integer I is equal to 3. Fine. Integer I is equal to 3. Switch is I. So here this is I. So it is going to match the case. Case is 1. Case is 1 plus 3, and there is default case. Now you see, what will be the output? Cases, there is no case matching to 3, but here 1 plus 3 is ultimately at the compiler is going to make it 3, because this is 1 plus 3, right? So finally what is going to happen means, you see, this is just to confuse you, so that you may find this is default value, but actually the output will be quench. You see, I'm going to show you some variation of this question. Okay, you see the output is quench, right? So आप यहाँ 3 भी लिखते तब भी आउटपुट क्विज ही आता. You see, तब भी आउटपुट क्विज ही आता. You see, the output is quiz. Okay. Now इसमें हम थोड़ा वेरिएट करते हैं. Let us say here I am writing integer j equals 3. Fine. This is again a question. And here what I am doing, here I am writing j. In place of 3 I am writing j. Now tell me what will be the output. It seems the output is quench, right? But actually it is going to create compilation error. Why? I'll show you. You see this compilation error. And what error you are getting? Case label does not reduce to an integer constant, right? You see, while discussing this, I have just given you the brief, introduction about the switch case. In that I told you, switch case is variation in the idea of nested if else against a single variable, right? So you are not supposed to write any other variable inside case. Whatever the value of I, the cases will match. Otherwise, if you are going to use another variable, it will create error. Fine. So switch case is variation in the idea of nested if else against a single variable. Don't forget, against a single variable. So this type of question, it will be asked to, you see, during your any exam or placement drive, just to know your basics are clear or not. For one thing, which I already told you, that in C there is no Boolean data type. So take care. Take care, otherwise you are going to lose many marks, or you are going to, you see, do many mistakes. Okay, next question. You see, here again it's I is equal to 3, switch is I mod 2. So 3 mod 2, definitely 1, right? So in 1, the case is even or odd. You see, this question is just to confuse you, right? मैंने आपको पहले ही इस पे क्लैरिफिकेशन दिया है कि ये जो है ना स्विच केसेस में you can't, it should be the value of this switch, right? You can't use another variable. So यहाँ पे आप even या odd जो केस लिख रहे हो, ये क्या है? स्ट्रिंग है. बट आपने स्विच में क्या यूज किया है? एक्सप्रेशन विथ इंटीजर, राइट? So it is not going to work in any case, right? So it is going to create some compilation error force here, right? तो आपको बहुत जल्दीबाजी में जवाब नहीं देना है. You see, undeclared. First use this function, right? So actually it is going to tell you that this case value is not matching with this switch expression. Fine. So you'll have to take care while solving such questions.
Okay, so let me take another example, very good example. In this example I am going to use you see for loop also. Okay, for loop also, no, let me use this example first, then I'll discuss another example. So yeah, now see, switch, the value of integer a is 5, switch is a. Okay, so this is 5, so it need to match the case, and you see this case is matching. Okay, so if this case is matching, what is going to happen if this case is matching? So the value of a will be a plus 1, that is 5 plus 1, that is 6. But the problem is after this there is no break. In switch, this switch statement, the switch control is going to break only by this break statement, and you see here there is no break. So यदि यहाँ पे break नहीं है, so it is not going to break and this statement will run. ठीक है, तो अभी क्या होगा, 5 plus 1 is 6, there is no break, so this statement will run. So 6 minus 1, 5, and after that there is no case. So ultimately give me a moment. So ultimately the value of a is 5. Now we can run and we can see it. अब देखो, the value of a is 5. Fine. The important point is आप डिफॉल्ट को कहीं भी रख सकते हो, anywhere, there is no problem at all, no problem at all. Fine. आप किसी भी केस को कहीं भी रख सकते हो, इट्स नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड कि आप डिफॉल्ट को बिल्कुल आखिर में रखो. जैसे एग्जाम्पल में डिफॉल्ट पहले रखा हुआ है, आप सोच के देखो यदि इसका यहाँ पे हम किसी ऐसे केस को दे दें, चलो अभी हम a का वैल्यू यहाँ पे कुछ ऐसा कर देते हैं जो यहाँ पे केस ही नहीं है. लेट अस टेक द वैल्यू ऑफ a is 2. Okay, what's going to happen now? You see, value of a is 2, there is no case 2, so it will come to default. In the default a is 4. Okay, so a is 4. Now there is no break, so it will come here a minus minus, so 4 minus minus 3. Again here there is no break, so 3 plus 1, 4. Again here there is no break, so 4 minus 1, 3. So it's going to print 3. You see, if I am not wrong, let me see the output. Yeah, so absolutely correct. Fine. So आपको you'll have to be careful while handling such a question. आपको बहुत केयरफुल होना है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में. एंड लेट मी शो यू वन मोर एग्जाम्पल. फाइन, आपको एक और एग्जाम्पल स्विच केस पे देते हैं फॉर मोर क्लैरिटी. ओके, सो सी इट. ओके, I is equal to 0. Fine. For I is equal to 0, I less than 20. So this is initialization, this is condition. 0 is less than 20, it's okay, no problem. Fine. So if it is okay, then it will come inside the loop. Switch is I, so the value of I is 0, so it will come to this 0 case. So I is equal to I plus 5, so 0 plus 5 is 5, there is no break. Fine. So 5 plus 2, 7, there is no break. 7 plus 5, 12, there is no break. 12 plus 4, 16, there is no break. So, 16, and there is break. Fine. So after 16, this is going to break. Now, which is going to break? The switch is going to break, right? So switch will break and it will print 16, right? But after printing 16, this for loop will again initiate, right? So 16, I plus plus 17. 17 is less than 20. Okay, it's okay. Fine. So now there is no case of 17, so it will come to default. So 17 plus 4, that is 21. So after 21 it is going to break. After 21 it is going to break, so this switch will break. But this loop again, you see 21. So 21 plus plus, that is 22. So this condition will 22 less than 20. So this for will also break and it will come out, right? So the output should be 16 and 21, right? As per our explanation. Let us see.
It is 16 plus 16 and 21. I hope I am clear. Yeah. So okay. Huh. So I think we discussed some example here. Let me take some example from my slides also. Yeah. So I have taken some. I think we discussed this. No need to discuss once again, right? So okay, this integer x 5 here, integer y is 2, character op operator star, switch is op, fine. So switch, there is no star, right? There is no case related to this x, fine. So it will come to default x is equal to x plus 1, right? So x value is 5, so it will be 5 plus 1, that is 6, fine. There is no break. So 6 plus 1, this statement will run, right? So 6 plus 1, that is 7, and then 7 minus y is 2, so 7 minus 2, that is 5. So ultimately it is going to print 5, right? You can check it on the compiler. Okay, let us see this example, fine. Okay. Okay, now you see integer I is 4, okay, switch is I, okay, so it is 4. You see there is case 3, this will not match. There is no case 4, okay, so it will come here default. But in default there is no break, so if there is no break it will come here. So I is equal to I plus 5, value is 4, it is 4 plus what, 5, so it is 9, okay. So this if I logically equal to 8, you see it's not correct, fine. So this if will not run, it will come here, so it will be 9 minus 4, that is 5. So it's going to break here, so it's going to break here, so the value of I is 5, so it's going to print 5. I hope it's okay, right? So I tried to solve, give you some insight of if else, nested if else, switch case, and how you see the different companies for the placement drive or different competitive exam and the GATE exam, they are going to ask question just to check your basics on the, you see, controller statement, especially the if else, right? Especially the if else and switch case. And if your basic is not clear, you are not able to write the answer to this question. Let me show you one more example. Okay. Now you see, check A. This is character. Switch is A. This case matching A. Ultimately, you are going to write this, but actually, it will create syntax error. Why? You can create more than one cases. Right? But you can't give any or and condition between two. You see, case A or one. No, it's not possible. Fine. So ऐसे cases में ये जो है it's going to generate error. So mind it. आप जो है और के साथ कभी भी switch case में दो condition को add किया हुआ है case के साथ, it's not going to work. Right? So take care for sure. Otherwise it will create problem. Normally आप जब ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं आपको लगता है कि अच्छा ये केस तो मैच कर रहा है और है, अच्छा एक तो है, then we'll go with this. No, it will not work. Fine. So this is something which I try to start with my first session to just give you what I'm trying to do with you and what I'm trying to you see host session and how I'm going to proceed further. This is just to take feedback from you. Fine. This session is just to take feedback from you. यदि आपको लगता है कि ये सेशन आपके लिए मीनिंगफुल है, देन यू विल हैव टू राइट कमेंट. यदि आपको लगता है कि मेरा स्पीड आपके साथ मैच नहीं कर रहा है, देन यू हैव टू राइट कमेंट. यदि आपको लगता है कि मैं स्लो हूँ, देन अगेन यू हैव टू राइट कमेंट.
योर फीडबैक इज गोइंग टू गिव मी डायरेक्शन फॉर द नेक्स्ट सेशन, राइट। अगले सेशन को दोबारा से मैं सिलेक्शन पे ही करूंगा और अगली बार मैं सी और जावा सिलेक्शन स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है इस पे बात करूंगा। फिर से मैं बात करूंगा इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, स्विच केस, टर्नरी ऑपरेटर, एंड मैं इस बार कंपेयर करूंगा जावा के साथ। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और यदि आप इसमें कुछ और वेरिएट करना चाहते हैं, फील फ्री टू गिव मी कमेंट। सेकेंडली ये जो सेशन है मैंने बिगिनर्स के लिए नहीं किया है, एटलीस्ट सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स स्टूडेंट के लिए किया है। यदि बिगिनर्स भी ऐसा बेसिक्स पे कुछ सेशन चाहते हैं, मुझे कमेंट करें, मैं एक अलग से सेशन अरेंज करूंगा बिगिनर्स के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।